अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशियन। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूं वो है ईट अ रेनबो। जब मैं ईट अ रेनबो की बात करती हूं, मैं चाहती हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं, लेकिन आपकी सब्जियां शुड बी ऑफ डिफरेंट कलर्स। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूं और बनाती रहती हूं और पोस्ट्स भी बनाती रहती हूं कि हम सब्जियों के फ़वाइद, हमें सब्जियां क्यों खानी चाहिए और सब्जियों में क्या है ऐसा और हमें कितनी खानी चाहिए, मैं उस पर हर वक्त बात करती रहती हूँ। ईच वेजिटेबल हैज़ गॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, हम कहते हैं कि ईट अ रेनबो हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हर सब्जी आपको डिफरेंट किस्म का एंटीऑक्सीडेंट देगा। ठीक है, पुराने ज़माने में या ये बहुत मशहूर था कि हरी सब्जियां खाओ, ईट ग्रीन, लेकिन इट्स नॉट जस्ट ग्रीन। आप डिफरेंट किस्म की सब्जियां खाएंगे और हर सब्जी आपको डिफरेंट किस्म का एंटीऑक्सीडेंट देगा। ठीक है, और वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। सो टुडे जब मैं कहती हूँ कि ईट अ रेनबो, सो लेट्स टॉक अबाउट कलर्स। हम कलर्स की बात करते हैं और हम सब्जियों की बात करते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां हैं, किस रंग में आती हैं, उनका क्या फवायद है। द फर्स्ट कलर रेड। नहीं गया नीचे, एक मिनट। रेड, कैन यू सी? या सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट, मैंने कहा मैं बच्चों की गेम निकाल के थोड़ा सा इसको, ताकि पहले मैंने सोचा वो स्पिन जो व्हील होता है उसमें करती हूँ, लेकिन मेरे पास वो नहीं था, तो मैंने कहा लेट्स स्टार्ट विद द रेड कलर। इज माई वॉइस स्लो? लेट मी चेक, वॉल्यूम तो सही है। सो रेड कलर की सब्जियां कौन कौन सी हैं? अच्छा, मैंने आज नोट्स ही बनाए क्योंकि जब इतने ज्यादा सारे नाम बोलने पड़ते तो बंदे को लाइव वीडियो में भूल जाता है। ठीक है, तो मैं शायद नीचे अपने साथ साथ नोट्स भी पढ़ती रहूंगी। ठीक है, सो रेड सब्जियों में क्या क्या आता है? टमाटर, मेरे सामने तो टमाटर ही आ रहा था। फिर लाल रंग की शिमला मिर्च। ठीक है, इसके अलावा और रेड सब्जियों में जो अगर रेड चिलीज भी आते हैं, तो जो भी आपके जहन में आ रहा है कि रेड कलर में आता है तो ये उसी की बात है। ठीक है, सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट रेनबो वी टॉकिंग अबाउट द रेड कलर इज हियर। एंड रेड कलर में क्या है? टमाटर है और शिमला मिर्च मेरे जहन में आ रहा था। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें लाइकोपीन है। लाइकोपीन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जिसके बाहर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। रिसर्च ये बताता है, ऑनगोइंग रिसर्च चल रही है, लेकिन रिसर्च कैरेट भी रेड होती है नीला, यू आर राइट। हमारे यहाँ पे ऑरेंज होती है, पाकिस्तान में रेड होती है, सो डिपेंड्स ऑन द कलर। तो इसमें लाइकोपीन होता है एंड लाइकोपीन के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इट सम रिसर्च सेज दैट इट प्रिवेंट्स कैंसर एंड हमारे सेल डैमेज को बचाता है। ठीक है, तो हाँ, एक तो हमें प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट किस्म के कैंसर से और सेल डैमेज से हमें बचाता है। ठीक है, और हमें कुछ हार्ट कंडीशन से भी प्रिवेंट करता है, प्रिवेंशन ऑफ हार्ट कंडीशन। सो वी नीड टू बी इंक्लूडिंग रेड वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। ठीक है, सो लेट मी सी इफ आई मिस्ड एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन। नो, ठीक है। अच्छा, अगेन आई विल स्ट्रेस दैट मैं सिर्फ इस वक्त एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करूँ, इसमें और भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, फाइबर होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एट द मिनट, मैं सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर रही हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट कलर, येलो, रेड येलो। नाउ यू विल पुट, हाँ, बीट रूट भी रेड है। हाय, मुझे कैसे भूल गया। सो यस, वही वाली बात है आयशा, यू राइट, वही वाली बात है कि जो भी आपके जहन में रेड कलर का वो आ रहा है वेजिटेबल, वो इसमें आएगा। ठीक है, मैंने नोट सही नहीं बनाया इस दफा लेकिन थैंक यू। अच्छा, येलो। अच्छा, येलो, जब मैं कहती हूँ येलो, तो येलो और ऑरेंज दोनों इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो जब येलो और ऑरेंज दोनों इस कैटेगरी में रहते हैं तो सोचने क्या क्या, अब मैं दोबारा अपनी लिस्ट देख रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरी इस वक्त, हाँ, कैरेट, येलो बेल पेपर, यस। सो कैरेट, येलो बेल पेपर, मैंने लिखा था पंपकिन भी इसमें आता है। जो हम कहते हैं ना कि हम वो पंपकिन को उर्दू में क्या कहते हैं? कद्दू कहते हैं, पंपकिन, हाँ, कद्दू का हलवा, हाँ, पंपकिन। और येलो कैप्सिकम, स्वीट पोटैटोज, ऑल्दो इट इज, हम इसको एक कार्ब्स में आता है, कार्ब्स कंटेंट में आता है, लेकिन अगेन अगर हम कलर्स की बात करें तो स्वीट पोटैटो भी इसमें आता है, लेमन इसमें आता है। इसके अलावा मैं देखती हूँ लोगों ने, हाँ, जुकीनी किसने लिखा है? मेरे जहन में तो राबिया जुकीनी वाइट आ रहा था, क्योंकि अंदर से तो वाइट और क्रीम होता है।
लेमन, तो ये सारे जो है ना येलो, नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट येलो. कैरेट, कैरेट इज नॉट ऑलवेज येलो, इट्स मोस्ट ऑरेंज और रेड होती है जनरली. ठीक है, मीठा कद्दू, यस एग्जैक्टली. सो पंपकिन, यस पंपकिन. तो ये सारे जब आप सोचते हैं तो इसका एंटीऑक्सीडेंट क्या है? इसका एंटीऑक्सीडेंट है बीटा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन चेंजेस, जब हम वो जाता है हमारी बॉडी में, इट चेंजेस इनटू विटामिन ए, और ये इट हेल्प्स टू हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है. जब मैं इम्यून सिस्टम की ऑप्टिमाइजेशन की बात करती हूँ तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप येलो और ऑरेंज सब्जियां जरूर खाएं. ठीक है, हाँ, यू लव लेमन इमामा, गो फॉर इट. ठीक है, बिकॉज इट हेल्प्स इन योर इम्यून सिस्टम. इसके अलावा दूसरी क्या चीज है, हाँ, और जब ये बीटा कैरोटीन चेंजेस इनटू विटामिन ए, तो ये आपके आई हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए. सो ऑल इन ऑल, पपाया कम्स इन फ्रूट, बट एंड डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रही हूँ फ्रूट्स के लिए भी है, लेकिन मैं सिर्फ सब्जी की बात करूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी ये ग्रुप के मेंबर्स हैं ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाएं. ठीक है, अच्छा. सो नाउ हो गया कॉर्न, यस. So now we have done red, yellow, and orange also comes in this category. So red, yellow, orange. Let's go for green. Let me put the green in. फंस गया. जा. हाँ, green. So now let's think. Green में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? Green में आता है करेले. ग्रीन में आता है, मैं दोबारा अपने नोट्स दे देती हूँ, मटर. ग्रीन में आता है स्पिनच, पालक. ग्रीन में आता है लेटस. तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो ग्रीन में आती हैं. शिमला मिर्च, बिल्कुल. और ग्रीन में क्या क्या आता है, मेरी हेल्प करें थोड़ी सी. अच्छा, कोई अगर मुझसे और किस्म के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, जैसे ये फल खा लूं, वो खा लूं, मेरा वेट ये है, प्लीज आपको अलग से पोस्ट बनाए. इस वक्त स्पेसिफिकली लेट्स टॉक अबाउट दीज वेजिटेबल्स. हाँ, स्पिनच, बिल्कुल. कंचन्स, ग्रीन चिली, यस अनम. सो ग्रीन चिली. इसके अलावा क्यूकम्बर. हाय, मैं क्यूकम्बर लिखना कैसे भूल गई. नोट्स बड़े खराब बनाए हैं मैंने. हाँ, तो जो भी आपके जहन में ग्रीन सब्जी आती है, स्पिनच, यस, वो जस्ट थिंक ऑफ दैट. क्योंकि हमारा जनरली जब हम ये पोस्ट देते हैं तो खीरा, गाजर, मूली लोगों के जहन में आती है, लेकिन मैं सिर्फ ये स्ट्रेस देना चाहती हूँ कि कोई रॉकेट सैलेड, यस, ब्रोकली, यस, कोई भी ग्रीन किस्म की सब्जी है वो इस कैटेगरी में आती है. सो ग्रीन सब्जी में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है? ग्रीन सब्जी में लूटेन एंड ज़िएक्सैंथिन है. अगेन, ये आपको सेल को डैमेज से बचाता है, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आपके सेल स्ट्रक्चर सबके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है. तो ग्रीन वेजिटेबल्स भी हमने कवर कर लिए. ठीक है, तो हमने रेड कलर कवर कर लिया. सो वीव कवर्ड रेड वेजिटेबल्स, वीव कवर्ड येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स, एंड वीव कवर्ड ग्रीन वेजिटेबल्स. ठीक है, एंड ग्रीन अनियन, बिल्कुल. बंद गोभी, आए हाय जबरदस्त, मुझे बंद गोभी बहुत पसंद है. सो स्टार्ट थिंकिंग. हम जो है ना, जब सब्जियों का सोचते हैं हम खीरा, गाजर, मूली सोचते हैं. जुकीनी, यस, वो तोरी जिसको कहते हैं, और यहाँ पे उसको वो कहते हैं, नाम ही भूल गई इस वक्त. नाम भूल गई. तो भिंडी, यस, भिंडी is green, yes, भिंडी comes in this category. So you're having भिंडी, so you know that you're having lutein and zeaxanthin, and this is good for your eyes and it's good for the आपके सेल स्ट्रक्चर को वो अच्छा कर रहा है. और चले, ग्रीन हो गया, बिल्कुल. भिंडी, लेडी फिंगर, French beans, yes. So we've done green as well. So red, yellow, orange भी हो गया, red, yellow, orange, green, and now we're coming to, let's come to iceberg. Yes, now we're coming to the purple vegetables. चला गया. Let me squeeze it in. हाँ, marrow is green as well. माड़ू उसको कहते हैं ना, माड़ू. कॉलीफ्लावर, हाँ, पत्ते अगर खाने राबेल कॉलीफ्लावर के तो फिर तो ठीक है. टिंडे, हाँ, लेकिन टिंडे तो सफेद नहीं होते क्योंकि मैं वाइट को कवर करूंगी. खैर, पर्पल. सो लेट्स टॉक अबाउट पर्पल. हाँ, टिंडे सफेद और ग्रीन होते हैं, यू राइट. करेले तो मैंने डिस्कस कर लिया था, सबसे पहले मैंने बोला था करेले. अच्छा, अब पर्पल में क्या क्या आता है? पर्पल में बैंगन. पर्पल में यहाँ पे मिलता है पर्पल कैबेज. अब आई एम नॉट श्योर कि वो पाकिस्तान में मिलता है कि नहीं, या और पर्पल लेटस अच्छा मिलता है. कैबेज, लेटस,
हाँ एंड हाँ एग्जैक्टली यस। और मेरे जहन में सबसे ज़्यादा जो कॉमन पॉपुलर वो आ रहा था वो बैंगन आ रहा था, एग प्लांट या ऑबरजीन जिसको कहते हैं, या कोई इसको एग प्लांट कहता है, कोई ऑबरजीन कहता है, कोई ब्रिंजल कहता है, तो इसके मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं। अच्छा इसमें क्या है, पर्पल में क्या है, पर्पल में एंथोसायानिन है, ठीक है। एंड ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके अगेन आपके सेल प्रिवेंट सेल डैमेज, ठीक है। सो यू नीड टू बी इंक्लूडिंग पर्पल एज वेल। अच्छा स्पेसिफिकली अब मैं जब डिफरेंट सब्जेक्ट की बात करी तो स्पेसिफिकली मैं बैंगन की बात करना चाहूंगी, बिकॉज बैंगन हैज गॉट ए वेरी बैड रेपुटेशन। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ बीटरूट रेड और पर्पल दोनों है ना, तो अच्छा इसका रेपुटेशन थोड़ा सा ख़राब है और बहुत लोग मना करते हैं कि बैंगन मत खाओ, ये है वो है। और द थिंग इज उस पर आई ट्राई पुट लिटिल बिट लाइट ऑन इट कि बैंगन में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं सोलेनिन, ठीक है ना। और अच्छा ये जो बात मशहूर हुई है इसके बारे में कोई रोबस्ट साइंटिफिक एविडेंस नहीं, ये क्लेम्स हैं जो लोग कहते हैं कि ये जो सोलेनिन है इससे इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, ठीक है। और जिन लोगों को आर्थराइटिस है वो उसकी इस चीज़ के लेने से उनकी इन्फ्लेमेशन को फ्लेयर अप कर देता है, ठीक है। तो अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि जी सुनने में आया कि वो अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि भाई तुम्हें तो आर्थराइटिस है और तुम बैंगन मत खाओ क्योंकि ये आपकी इन्फ्लेमेशन को वर्स करेगा। ऐसा कोई द थिंग इज के अभी तक ये प्रूवन नहीं है, इस पे काम हो रहा है, इस पे रिसर्च हो रही है। बहरहाल मैं इस पे इतना कहूंगी कि अगर आपको आर्थराइटिस है और अगर बैंगन खाने से आपका फ्लेयर अप हो रहा है तो फिर मत खाएं, लेकिन बगैर किसी वजह से बैंगन खाना बंद मत करें क्योंकि इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप फील हो रहा है कि आप बैंगन खा रहे हैं, का फ्लेयर अप हो रहा है, आर्थराइटिस का इन्फ्लेमेशन, तो स्टॉप हैविंग इट, बट अदरवाइज कीप ऑन हैविंग इट। बैंगन इज ब्यूटिफुल। अच्छा तो अब हो गया ये गरम सर्दी का तो कुछ भी नहीं है राबेल, बैंगन गरम है। सो नाउ कमिंग टू कौन सा कलर रह गया, सो वी डन रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू। ब्लू तो खैर अब क्या ब्लू का तुम्हें जो जहन सब्जी नहीं आ रही थी। डोंट फॉरगेट द पर्पल टू। और फिर अब एक है वाइट सब्जी। अच्छा वाइट में कौन कौन सी सब्जियां आती है मैं अपनी लिस्ट निकाल लेती हूँ। अच्छा वाइट में मेरे जहन में आ रहा था जैसे प्याज, ठीक है ना, इसके अलावा जैसे गोभी। अच्छा टींडे किसी ने ग्रीन में कहा था लेकिन मेरे जहन में आ रहा था कि थोड़े से वाइट भी होते हैं टींडे, ठीक है। और इसके अलावा कद्दू मेरे जहन में आता है क्योंकि वाइट एंड बेज दोनों कलर्स दोनों इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे आप बताएं, मुझे आइडिया दें कि मैंने मिस तो नहीं किया। टींडे, गोभी, कद्दू, प्याज, ये मेरी लिस्ट में। आप लोगों के जहन में क्या आ रहा है वाइट में? वाइट कोई है कि रेडिश? यस यस यस, मूली तो मैं भूल गई। तौबा आज तो मैं बहुत ज्यादा भूल गई हूँ चीजें। और क्या है? और वाइट एग प्लांट। अच्छा मैंने कभी नहीं खाया सलवा वाइट एग प्लांट, लेकिन यस होता है, यू राइट। अनियन, हाँ अनियन तो मैंने कहा, इसका मतलब है कि मैंने काफी कवर कर लिया। स्वीट पोटैटो राबेल, मैंने स्वीट पोटैटो को येलो में डाला था, वाइट में नहीं डाला था। हाँ तो ठीक है, आई थिंक वीव कवर्ड द वाइट वेजिटेबल्स एज वेल। रेडिश, मूली भी हमने बात कर लिया। अच्छा सो व्हाट डज वाइट वेजिटेबल्स डू? वाइट वेजिटेबल्स में एंथोजैंथिन्स होते हैं। दिस इज एन एंटीऑक्सीडेंट जो कि विच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो आपकी इन्फ्लेमेटरी जो बॉडी में डिफरेंट कंडीशंस की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है तो इट फाइट्स दैट, ठीक है ना। अगर आपको इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है या नहीं है, इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। हाँ मशरूम तो ब्राउन होता है, वाइट भी होता है वैसे। गार्लिक, यस गार्लिक इज वाइट, यस यस यस। टर्निप तो पर्पल में आना चाहिए था, मैं मिस कर गई, हाय पर्पल में था टर्निप। लेकिन यू आर राइट, एक्चुअली टर्निप मिक्सचर है इन दोनों का। हाँ जुकीनी तो ग्रीन होता है आयशा, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। तो ठीक है, सो वाइट का मैंने बता दिया कि इट डज इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, जिससे आर्थराइटिस वगैरह हो गया। तो द आइडिया इज दैट व्हेन वाई वी से कि सब खाएं, क्योंकि एक चीज खाएंगे तो सिर्फ वो, जैसे मैंने हर चीज का बताया कि ये करता है, ये करता है, ये कलर ये करता है, एक चीज खाएंगे तो वो एक ही काम करेगा।
लेकिन आपने तो अपनी पूरी बॉडी को अच्छा फंक्शन करवाना है ना, तो आपने इसीलिए तमाम किस्म के कलर्स की वेजिटेबल्स खानी है। दिस रूल अप्लाइज फॉर फ्रूट एज वेल, लेकिन मैं आज स्पेसिफिकली सब्जी ही की बात करूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब्जी खाएं क्योंकि इसके और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, सो ईट रेनबो, दैट्स व्हाट दिस वीडियो टुडे वाज ऑल अबाउट। ईट रेनबो, इस पे मैंने पोस्ट बनाई है। ये सारे जो मैंने एंटीऑक्सीडेंट्स की बात की है वो उस पोस्ट में भी मेंशन है। वो पोस्ट आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी, ठीक है। एंड मैंने कहा चलो उसको एक्सप्लेन करने की लिए उसके लिए वीडियो भी बना लेती हूँ। लेकिन ईट रेनबो, जाते जाते मैं मिकी माउस क्लब हाउस का गाना सुनाती जाऊंगी जो मैं अपने बच्चों के साथ गाया करती थी। मैंने उस अपने ट्विटर पे भी ट्वीट किया था इसके बारे में। रेड येलो ऑरेंज ग्रीन ब्लू, don't forget the purple too, rainbow colors for me and you। बार बार गाती थी दिस, आई यूज टू सिंग ऑल द टाइम बच्चों को रेनबो कलर सिखाने के लिए। वो मिकी माउस हर वक्त लगा रहता था और हम ये बार बार सुनते हैं। व्हाट अबाउट न्यूट्रिएंट्स आफ्टर कुकिंग, फरा पूछ रही है। जी आप न्यूट्रिएंट्स लूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे रिटेन भी करते हैं। 30 to 40% न्यूट्रिएंट्स यू लूज बट द रिमेनिंग 60 to 70% रिमेन्स। मैं हमेशा इंकरेज करती हूँ कि जिस तरीके से भी वेजिटेबल्स खाने, ये मत देखें कि न्यूट्रिएंट्स यूज हो जाएंगे, कुछ ना कुछ बच भी जाते हैं। तो ये मत देखें, कच्ची हो पक्की हो जिस तरह से भी हो, जस्ट हैव इट। डोंट थिंक ये हम फिर कम खाते ही नहीं है, पकी हुई क्या फायदा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले। डोंट थिंक अबाउट दैट, जस्ट हैव इट। डोंट थिंक कच्ची पक्की, स्टीम्ड, बॉइल्ड, फ्राइड, व्हाटएवर। फ्राइड तो तेल ज़्यादा हो जाएगा। खैर, मैंने कहा मैं एंड में गाना गाऊंगी फिर बंद करूंगी, मैं फिर बोलने शुरू होगी तो मैं दोबारा से गाऊंगी। रेड येलो ऑरेंज ग्रीन ब्लू, डोंट फॉरगेट द पर्पल टू, रेनबो कलर्स फॉर मी and you। So please start having your rainbow, because remember guys, it's not a diet, it's a lifestyle change। Allah Hafiz, goodbye।